हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा मार्केट का मूवमेंट और क्या लग रहा है आने वाले दिन के लिए। तो हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम पे पहले देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे क्या मोमेंटम बन रहा है और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ठीक है, तो आज का देखिए एक ब्लड बात हुआ है मार्केट में, बहुत ही बैड डे इंट्राडे लेवल पे और 775 पॉइंट्स का डाउनफॉल रिकॉर्ड किया आज हमने मार्केट में। बहुत ही पैनिक वाला डे था आज। सेंसेक्स भी आप देखेंगे तो 2000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है। मार्केट एग्जैक्टली 23,000 के पास क्लोजिंग दिया है, बॉटम पे क्लोजिंग दिया है आज। ये एक नेगेटिव साइन है, बॉटम पे क्लोजिंग। तो अब देखिए यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये एक 3 दिन का फॉल था 1200 पॉइंट का, उसके बाद 3 दिन का राइज था 800 पॉइंट का और आज एक दिन का फॉल था 800 पॉइंट का। तो इस तरह के एक्सट्रीमली हाई लेवल की वॉलेटिलिटी मार्केट में चल रही है। आज इंडिया विक्स अगर आप देखते हैं तो 22% बढ़ा हुआ है, 23 के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है। तो ये एक एक्सट्रीम जोन है, एक अपर लेवल का मार्केट का वॉलेटिलिटी है। ये 20 के ऊपर जब भी इंडिया विक्स रहता है तो मार्केट में इसी तरह के मूव्स आपको 2-2.5% के मूव डेली बेसिस पे हमको देखने मिलते हैं। तो बहुत पैनिक वाला डे था आज। बहुत तगड़ा मार्केट में फॉल हुआ है, एक ब्लड बाथ जिसे कहते हैं। वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा हुआ है, आप देखिए वॉल्यूम कल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। और ये जो प्राइस एक्शन हमने आपको कल करके बताया था, या हम लोग पिछले 4-5 वीडियो से आपको बता रहे हैं किस तरह से लोअर लोज और लोअर हाइस का पैटर्न बन रहा है, वो कंटिन्यूएशन में जाता हुआ दिख रहा है हमको। कल भी हमने आपको बोला था, 2 दिन से हम लोग बोले थे जो ये जो राइस 3 दिन से हुआ है, इसमें ये 2 दिन जो थे वो शॉर्ट कवरिंग था और एक कल के दिन में थोड़ी सी फ्रेश बाइंग हुई थी। लेकिन हमने आपको बोला था ये एक इस इम्पल्स का ये रिट्रेसमेंट है। तो ये रिट्रेसमेंट अब कहाँ तक जाएगा, तो हमने आपको जब यहाँ से शुरू हुआ था तब बोला था कि 23,800 का एक पॉइंट हमको लग रहा है, ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक जाएगा और यहाँ से एक पैनिक वापस अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो कैसे मूवमेंट करेगा वो देखना पड़ेगा। तो प्राइस एक्शन हम लोग आपको हर वीडियो में करके बताते हैं। तो जो ये 3 दिन से जो मार्केट ने राइज किया था वो आज एक दिन में ही गैप डाउन के बाद में ये पूरा आज वाइप आउट हो चुका है। तो क्लोजिंग एग्जैक्टली 23,000 के आसपास आई हुई है। अब मोमेंटम कंटिन्यूशन में जा रहा है। दोबारा मैं आपको प्राइस एक्शन दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला जो प्राइस एक्शन हम लोग हमेशा देख रहे हैं, यहाँ से ये फॉल था, ये उसका रिट्रेसमेंट था, फिर वहां से ये इम्पल्स हुआ, ये उसका रिट्रेसमेंट था, फिर ये उसका इम्पल्स था, ये उसका रिट्रेसमेंट था। और रिट्रेसमेंट में कल भी हमने आपको बोला था कि यहाँ से एक मोमेंटम बनेगा और फिर दोबारा अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो प्राइस एक्शन चेंज होगा। या तो ये कंटिन्यूएशन में जाता है, ये लेवल को ब्रेक करता है, तो ये कंटिन्यूएशन में यहाँ तक जाने के चांसेस। तो ये लोअर लो लोअर हाइस का पैटर्न हमने आपको हर वीडियो में करके बताया और उसी तरह से मार्केट चल रहा है। तो रीजंस हैं इसके, बहुत सारे रीजंस हैं। मार्केट जिस तरह से पैनिक कर रहा है, सिचुएशन 3 दिन से तो संभलती हुई लग रही थी, लेकिन जिस तरह से कल डेवलपमेंट हुआ है तो आप देखिए उसके रीजंस के चलते ये सब चीज़ें हुई हैं। जैसे यूएस और ईरान का वॉर जो है वो थोड़ा एक्सलेट हो गया है कल 2 दिन में। थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंस जगह है उनकी वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, तो अब उनकी तरफ से भी अटैक्स होंगे उस तरफ से। तो सिचुएशन खराब होती जा रही है दिन ब दिन। उसी चक्कर में क्या हो रहा है कि क्रूड के प्राइसेस जो है वो जो सप्लाई है उस पर उसका इफेक्ट आ रहा है और क्रूड के प्राइस जो है वो भागना शुरू कर दे रहे हैं। तो जब क्रूड के प्राइस भागते हैं तो ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट्स है वहाँ पे एक कंसर्न बनता है, वहाँ पे एक सेलिंग आ जाती है मार्केट में। तो ग्लोबल सेल ऑफ भी था कल। और दूसरा एक चीज़ था कि जो फेड की मीटिंग थी रात को, उन्होंने जो अनचेंज रखा है रेट। हालांकि अनचेंज का तो हमने आपको पहले भी बोला था कि रेट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई भी कट होगा, लेकिन एक अनचेंज भी होता है तो उसके बाद जो उनकी कमेंट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कमेंट्री भी थोड़ी निगेटिव टाइप ऑफ लगी। रेट कट होने के चांसेस आगे भी उन्होंने नहीं दिखाए हैं, तो एक निगेटिव इम्पैक्ट उसका भी दिखा। तो ओवरऑल ये सेंटिमेंट बनने की वजह से ग्लोबल सेल ऑफ था कल रात को मार्केट। उसी चक्कर में हम लोग सुबह में गैप डाउन ओपन होते हैं और ये पैनिक कंटिन्यूएशन में गया पूरा दिन। कोई साइड आज को कोई भी रिकवरी मार्केट ने नहीं दिखाई है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जो अपना HDFC का ADRs है वो अमेरिका में जो ट्रेड होते हैं वो कल रात को 10% के आसपास डाउन था।
तो अब HDFC क्या है कि इंडिया का सबसे हाई वेटेज स्टॉक है, सबसे बड़ा स्टॉक है इंडियन मार्केट का। अगर वो स्टॉक 8-10% गिरता है तो नेचुरली मार्केट के ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर होता है, बैंक निफ्टी पे बहुत तगड़ा प्रेशर होता है। तो उनके इंटरनल रीजंस हैं, उनके नॉन एग्जीक्यूटिव कोई चेयरमैन से उन्होंने उससे रिज़ाइन किया है, और जिस तरीके से रिज़ाइन किया है वो थोड़ा सा एक ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है। मार्केट ने उसको बहुत नेगेटिव लिया है कि इतनी बड़ी बैंक्स में ये सब क्या चीज़ें हैं, क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो सेल ऑफ था। तो आज भी अगर आप इंडियन मार्केट में भी देखें तो 5% से ज़्यादा HDFC बैंक गिरा है। वो ऑलमोस्ट 52 वीक्स लो के आसपास आ गया है, 770 या 780 के आसपास उसका 52 वीक्स का लो है। तो इस तरह का जब पैनिक होता है, इस तरह का जो सेल ऑफ मार्केट में आता है, तो फिर आप इसको नहीं रोक सकते। आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस आप उसको नहीं रोक सकते, या कोई फंडामेंटल चीज़ें उसको नहीं कंसर्न होती है जब सेल ऑफ होता है। तो इसी तरह से, और इसके इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे इंडियन जो US इंडियन रुपीस है US के सामने, तो डॉलर इंडेक्स भी आप देखें, हम लोग 93 के ऊपर चल रहे हैं, 93.50 के आसपास चल रहे हैं। तो लाइफ टाइम लो पे रुपीस से ट्रेड कर रहा है, और बहुत तगड़ा लेवल पे डेली उसमें फॉल आ रहा है। तो ये चीज़ें इफेक्ट कर रही है, मार्केट को कंसर्न है। इस चीज़ों की वजह से मार्केट में कोई फ्रेश बाइंग नहीं हो रही है, FIs की कंटिन्यू सेलिंग चल रही है। तो निगेटिव सेंटिमेंट ओवरऑल बढ़ा हुआ है, हर तरफ से प्रॉब्लमेटिक है। तो अब रीज़न क्या है कि मार्केट कब तक यहाँ से फॉल देगा, यहाँ पे यहाँ से कोई रिकवरी बन सकती है क्या? अभी लास्ट टाइम देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे 23,000 के आसपास हमने इंट्राडे में ब्रेक किया था, लेकिन एक रिकवरी, बहुत तगड़ी रिकवरी हमने 16 मार्च को देखी थी यहाँ पे, मंडे के दिन। तो उसके बाद क्या होगा ना, आज भी 23 तोड़ा उसने, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी कर रही थी उसने, लेकिन जिस तरह की रिकवरी मंडे के दिन की थी उस तरह का यहाँ से बाउंस नहीं आया है। तो अब यहाँ का जो सपोर्ट था वो वीक हो चुका है। तो अब ये कंटिन्यूएशन में जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। 23 पे हम लोग क्लोजिंग है, अगर कल फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन होते तो 23 के नीचे हम लोग ट्रेड करना शुरू कर देंगे। पैनिक और बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अब यहाँ से जो बाइंग हुई थी, तो 23 एक राउंड फिगर लोगों का स्टॉप लॉस था। अब वो स्टॉप लॉस हिट करेगा तो नेचुरली जो पोजीशंस कटेंगी, सेल ऑफ आएगा, और जो फ्रेश सेलर्स हैं वो भी वेट करके बैठे हैं इसके नीचे चलेगा तो वो फ्रेश एक शॉर्ट पोजीशंस बनेंगी। तो पैनिक दोनों तरफ से मार्केट में बढ़ेगा। तो अब हमारे पास एक नेक्स्ट टारगेट है ये वाला 22,700 का। एक होप ये है कि शायद यहाँ पे एक मार्केट थोड़ा आगे होल्ड कर सकता है। तब तक अगर कोई चेंज होता है, न्यूज़ वगैरह कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, तो मे बी यहाँ से एक हम लोग बाउंस लेने के चांसेस है। अदरवाइज ये टारगेट हम लोग को दिख रहा है, इसके नीचे हम लोग हैं, तो ये टारगेट हमारा आने वाले दिनों में 22,700 का टारगेट आप लेके चलिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिचुएशंस है, कंटिन्यूशन में चल रहा है पैटर्न्स। अब ये लास्ट टाइम आप देखिए, मंडे के दिन उसने लो बनाया था 955 का, और आज का लो उसने बनाया था 930 का। तो प्रीवियस डे का जो लो था, जहाँ से मार्केट ने एक रिकवरी दी थी बहुत तगड़ी, यहाँ से एक डिमांड जनरेट हुई थी, उस लो को भी आज ब्रेक कर दिया था मार्केट ने। और ये मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो ये बहुत लंबे अरसे के बाद हम लोग 23,000 के आसपास क्लोजिंग दे रहे हैं। यहाँ पे भी क्लोजिंग देखिए 23,150 की क्लोजिंग थी। इसके बाद तो क्लोजिंग खैर ऊपर बढ़ गई थी, लेकिन ये जो क्लोजिंग है ना 23 के 8,000, ये बहुत समय के बाद मुझे लगता है ये क्लोजिंग आई है। तो अगर इसका मैं क्लोजिंग देखूँ, हाँ, तो आप देखिए लगभग मुझे लगता है ये अप्रैल 25 के बाद फर्स्ट टाइम मार्केट ने 23 के आसपास क्लोजिंग दी है आज। ठीक है, तो 1 साल के बाद। तो ये सिनारियो है। आप देखिए ओवरऑल सेंटिमेंट्स खराब होता जा रहा है डे बाय डे। जब तक ये नहीं होगा, सिचुएशन यहाँ से चेंज नहीं होगी, तब तक मार्केट में मोमेंटम ऊपर की तरफ देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, चलिए तो अब एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं और इंट्राडे का जो प्राइस एक्शन है वो समझते हैं, और देखते हैं कल के लिए कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं कि। तो बस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब देखिए यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी 800 के आसपास की। एक बहुत बड़ा गैप डाउन यहाँ पे मार्केट ने दिया आज, और इसके बाद में पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा। मेजोरिटी टाइम 80% मार्केट साइडवेज था, और इसके बाद में सेकेंड हाफ में थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, और इस सपोर्ट को भी उसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक किया और बाद में रिट्रेस किया उसको। तो अब जब इतना 500 पॉइंट गैप डाउन होता है ना, उसके बाद में कोई नीचे की पोजीशन बनाने में थोड़ा सा हिम्मत की काम लगती है।
तो इसमें नहीं बनता है कि आप ऑलरेडी 500 550 पॉइंट निफ्टी डाउन देख रहे हो और फिर भी आप सेल का पॉइंट लेने की कोशिश करते हो, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारे जो पॉइंट्स निकलते हैं उसके हिसाब से हमने आपको आज इंट्राडे में ये पॉइंट्स दिखाया था कि मार्केट एक बेरिश मोड पे है, थोड़ी सी रिकवरी एंड ऑफ द एंड में हो सकती है, लेकिन वैसी रिकवरी नहीं हुई है मार्केट में। लेकिन हमने आपको बोला था कि अगर ये 23,200 ब्रेक कर देता है तो उसके बाद में आप एक इंट्राडे में सेलिंग में जा सकते हैं। 23,150 और 23,100 का एक टारगेट हमने आपको दिया था इस जोन तक का, तो वो दोनों टारगेट हिट हो गए। इनफैक्ट उसके नीचे भी मार्केट ने एक लंबा 150 पॉइंट का और फॉल मार्केट ने दिखाया है। तो ठीक है, इंट्राडे में 100 पॉइंट्स काफ़ी है। मेजोरिटी आप देखिए हमारे डेली बेसिस पे हमारे टारगेट शीट होते हैं, आइदर अपसाइड को हो या डाउन साइड के हो। जिस तरह का भी डेटा हमारे पास जनरेट होता है, जो व्यू हमारा बनता है, उसके हिसाब से हम आपको कॉल्स इंट्राडे में लेवल्स देते हैं। वो लेवल हमेशा 99 पॉइंट्स वो परसेंट वो राइट निकलते। तो आज भी ऐसे ही हुआ। और आप देखिए आज एकदम मार्केट पैनिक है, 700-800 पॉइंट निफ्टी गिरा हुआ है। हमने आपको 2 स्टॉक दिए थे मॉर्निंग में बाइंग करने के लिए। हालांकि ऐसे मार्केट में बाइंग का हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं होता, लेकिन इंट्राडे में आप बाइंग में ही कर सकते हो काम। उसमें आप सेल करके तो इक्विटी में काम नहीं कर सकते। तो उसमें हमने आपको 2 स्टॉक दिए थे, एक कोल इंडिया दिया था और एक ओएनजीसी दिया था। आप देखिए ओएनजीसी एक लौता स्टॉक है प्लस में, आज एक लौता स्टॉक है। आप देखिए 1.5% 2% कुछ बंद हुआ है, 5-6 रुपया ऊपर में बंद हुआ है। वो एक टाइम पर 2.5-3% भी ऊपर चला गया था और वो क्लोज भी प्लस में हुआ है, 4-5 रुपया प्लस में ही बंद हुआ है। और कोल इंडिया जो फ्लैट क्लोजिंग हुआ है, जहाँ पे क्लोज था उसके वो भी 5-6 रुपये का उसने मूवमेंट दिया था पॉजिटिव। उसके बाद एट द एंड में जो फॉल आया उसके अंदर वो फ्लैट हुआ। तो आप सोचिए कि इतने मार्केट पैनिक होने के बाद 3% 3.5% मार्केट गिरने के बाद भी अगर कोई स्टॉक प्लस में रहता है और वही स्टॉक हम आपको देते हैं पर्टिकुलर, तो आप सोचिए कि हम लोग उस लेवल की रिसर्च, उस लेवल का एनालिसिस करके हम लोग ये स्टॉक आपको देते हैं कि वहाँ पे मोमेंटम बनता है, उसके पीछे न्यूज़ होते हैं, फंडामेंटल न्यूज़ होता है, टेक्निकल होता है, और जो डेटा हमको सजेस्ट करता है उसके हिसाब से हम आपको निफ्टी के भी पॉइंट्स हैं और ये पर्टिकुलर कोई स्टॉक्स के भी पॉइंट्स हैं, वो हम लोग उसी हिसाब से निकाल के देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कल के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गैप्स बने हैं हर जगह पे। अब मार्केट मान लीजिए अब बहुत लोएस्ट लेवल पे क्लोजिंग आई है मार्केट की, 23,000 के आसपास की क्लोजिंग है 23 पे। अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि अगर ये जो जोन हमने मार्क करके रहा है 23,100, इसके ऊपर अगर मार्केट चलता है तो हम लोग बाइंग का सौदा करेंगे, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के छोटे से स्टॉप लॉस के ऊपर। और फिर ये आने वाले टारगेट्स हमारे पास ये रहेंगे 23,200 और 23,300 400 तक के पहुंच सके। लेकिन हमारे के लिए ये है कि 23,100 के ऊपर हमको 15 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए, तब हम लोग बाइंग का सौदा करेंगे। तो 100 पॉइंट की जगह हमारे पास है अपसाइड में, उसके ऊपर हम लोग बाइंग का सोचेंगे। अगर फ्लैट निगेटिव ओपन होता है और ये नीचे की तरफ चलता है 23,000 के नीचे, ये जो लो आज का जो लो मार्केट ने बनाया एक डबल बॉटम जैसा आप पकड़ सकते हैं। एक ओवरऑल आप इसको 950 राउंड फिगर पकड़ के चलिए। अगर 22,950 के नीचे मार्केट चलेगा कल के लिए तो हम लोग फिर से सेलिंग में जाएंगे और उसके बाद हमारे ये टारगेट्स रहेंगे 22,700 के आसपास के। तो एक जोन आप यहाँ पे मार्क करके रखिए। 23,100 का तो जोन हमने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन डाल के रखी है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट करेगा और फिर चलेगा तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। ये पर्टिकुलर हमारे टारगेट्स रहेंगे इसके लिए। ठीक है, एक गैप भी फिल हो सकता है, वो इसके हिसाब से जैसे प्राइस एक्शन बनेगा हम लोग देखेंगे। अगर फ्लैट टू निगेटिव हम लोग जाते हैं 22,900 के नीचे अगर चलेंगे तो अगर मार्केट ओपन होता है, इसको ब्रेक करता है, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करेगा और कंटिन्यूएशन में जाता है तो हमारा आने वाला टारगेट ये 22,700 के लिए हम लोग जाएंगे। ठीक है डेटर्स, तो ये प्लान ऑफ एक्शन है हमारा कल के लिए। अब फिर उसके बाद भी अगर मार्केट कैसे ओपन होता है, डेटा कैसे जनरेट होता है, उसके हिसाब से हम मॉर्निंग में आपको रिवाइज लेवल्स आपको करके दे देंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।